जम्मू कश्मीर में 100 घंटे से भी कम समय में चौथा आतंकी हमला। डोडा के गंधोह में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच किए जारी। भद्रवाहा थात्री गंधोह के ऊपरी इलाकों में छिपे होने की खबर। जानकारी देने वाले की नहीं बताई जाएगी पहचान। सुरक्षा बलों पर आतंकी संगठनों के हमले की चेतावनी के बाद कठुआ इलाके में अलर्ट। पुलवामा जैसे एक और फिदायीन हमले की योजना बना रहे आतंकी। शिवखोरी तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के बाद एक्शन में प्रशासन। आज होगी तीर्थ स्थल की सुरक्षा समीक्षा बैठक। पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा में बरामद किया ड्रोन। जांच के दौरान महज एक खिलौना निकला ड्रोन। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू के डोडा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक जवान जख्मी हुआ, इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू के गंधोह में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। कोटा टॉप पर फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी हो गया, अस्पताल में चल रहा है इलाज। डोडा के गंधोह इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। आसपास के इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आतंकवादियों के खिलाफ हर किसी में गुस्सा, लेकिन सुरक्षा के साहस पर पूरा भरोसा रखें, सेना कर रही अपना काम। कुवैत में विदेशी कामगारों की एक इमारत में लगी भीषण आग। आग में 49 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में 41 भारतीय शामिल। कुवैत में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। हर संभव मदद देने का भी दिया भरोसा। कुवैत हादसे में केरल के 30 साल के युवक की भी मौत की खबर। परिजनों में पसरा मातम। पिछले 4 सालों से कुवैत में ड्राइवरी का काम कर रहा था मृतक। कुवैत में हुए हादसे के बाद अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। मरीजों का जाना हालचाल, हर संभव मदद देने की कही बात। केरल के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा खत। कुवैत अग्निकांड पर केंद्र से की हस्तक्षेप करने की मांग। कुवैत हादसे पर बोले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। कहा प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक। आज कुवैत के लिए रवाना हुए कीर्तिवर्धन। नीट रिजल्ट की घोषणा के बाद से देश भर में बवाल लगातार जारी। मामले में दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एनटीए को आदेश कहा। याचिकाकर्ता छात्र की मूल नीट ओएमआर शीट करें पेश। नीट का परिणाम नहीं मिलने का था आरोप। नीट पर आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। नहीं टलेगी काउंसलिंग। नीट को एनटीए को दिया गया नोटिस। 5 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को ना रोकने को लेकर दिल्ली सरकार को लगी कड़ी फटकार। दिल्ली में आए जल संकट को लेकर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय। कहा बेतहाशा गर्मी की वजह से आई पानी की दिक्कत। दिल्ली में आए जल संकट को लेकर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा हमने तो पानी छोड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में कहीं भी पानी की जरूरत होगी तो हम देने के लिए तैयार। तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद इटली दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की तरफ से भेजा गया न्योता। पीएम मोदी के इटली दौरे पर बोले विदेश सचिव विनय मोहन। कहा इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों की नापाक हरकत। इटली में तोड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा। आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फील्ड के अफसरों से बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। अधिकारियों को देंगे उचित निर्देश। तिरुमाला के लिए रवाना हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भगवान वेंकटेश्वर के करेंगे दर्शन पूजन। पूजा के बाद आज इसे संभालेंगे सीएम पद का कार्यभार भी। फिर से अरुणाचल प्रदेश की कमान संभालेंगे पेमा खांडू। चुना गया विधायक दल का नेता आज लेंगे सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आई पवार खेमे की गुटबाजी। पार्टी के फाउंडेशन डे के दौरान जयंत पाटिल और शरद पवार के पोते के बीच जमकर हुई बयानबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौत। यूपी के बहराइच में श्राद्ध का खाना बनाते समय लगी आग। 2 घरों का सामान जलकर हुआ खाक। गैस सिलेंडर फटने से हुआ यह हादसा।
यूपी के एटा में युवक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की कोशिश की। पीड़िता को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू में हुए आतंकी हमले में मारे गए 2 श्रद्धालुओं का शव गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचा। पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बलरामपुर भेजा गया। पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज से 15 जून तक G7 का आयोजन। इटली में आयोजित G7 सम्मेलन के लिए पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा। औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। G7 बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कनाडा के पीएम भी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे। आज से शिखर सम्मेलन की हो रही है शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स खेलों के प्रतिभागियों को किया संबोधित। अपने भाषण के दौरान पुतिन ने ब्रिक्स खेलों को राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त बताया। नेटो बैठक से पहले बोले महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग। कहा, रूस की कार्रवाई हमें यूक्रेन का समर्थन करने से नहीं रोक पाएगी। गाजा के हालातों पर बोले WHO प्रमुख। कहा, गाजा में अब विनाशकारी हुआ भूख संकट, अकाल जैसी स्थितियों को करना पड़ रहा है सामना। पाकिस्तान की नई सरकार ने अपना पहला बजट किया पेश। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25% बढ़ोतरी करने का वादा और साथ ही कई बड़े बदलाव की भी बात कही। फ्लोरिडा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रूस को लेकर बेलारूस के जनरल स्टाफ प्रमुख का बयान आया सामने। बोले, रूस के साथ संयुक्त अभ्यास के बाद सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार। कैरेबियन में सैन्य अभ्यास के लिए हवाना पहुंचे रूसी युद्धपोत। यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन पर बढ़ रहा तनाव। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर फंसे एक पतंगबाज को सुरक्षित बचाया गया। बीते रविवार को ऊंची चट्टानों के नीचे फंस गया था ये शख्स। G7 सम्मेलन के दौरान बाइडेन और जेलेंस्की के बीच होगी मुलाकात। दोनों नेता अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए हवाना पहुंची रूसी पनडुब्बी। वेनेजुएला और क्यूबा का लंबे समय से सहयोगी है रूस। अर्जेंटीना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। आपको बता दें, बात न मानने पर प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार।